एक्चुअली क्या होता है, लैंग्वेज मीडियम होता है। किसका मीडियम? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप मुझसे कुछ कह रहे हो, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए बीच में कुछ चल रहा है हमारा। मीडियम है एक। कौन सा मीडियम है? बोलने का। तो बोलने का जो मीडियम है वो क्या बन रहा है? भाषा कहते हैं। तो मीडियम होता है लैंग्वेज, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। कम्युनिकेशन तो जानते हो, बातचीत करना, है ना। लैंग्वेज दो टाइप की हो सकती है। बातचीत हम कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो भाषा में हम शब्दों का यूज करें, बोल करके या लिख करके, जैसे भी। एक भाषा ऐसी भी होती है जिसमें शब्दों का यूज नहीं करते, क्योंकि देखिए शब्दों का यूज वही कर सकते हैं जिन्हें बोलना आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्हें बोलना नहीं आता, जो बोल ही नहीं पाते जन्म से, लेकिन बातें तो वो भी करते हैं। तो वो कैसे बात करते हैं फिर? तो उनकी भी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज दो तरह की हो सकती है। जिनमें हम शब्दों का यूज करते हैं उससे कहते हैं वर्बल लैंग्वेज, और जिसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते वो नॉन वर्बल होती है। पहले हम नॉन वर्बल की बात करेंगे, क्योंकि इसे हमें पढ़ना नहीं है, बस जान लेना है एक बार क्या होती है। नॉन वर्बल का इतना मीनिंग समझ में आता है कि इसमें शब्द यूज नहीं होंगे। शब्द यूज नहीं होंगे तो मतलब इसे ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनके माध्यम से हम भाषा बनाएंगे? जैसे कि सिंबल्स हो गए। ये वर्ड नहीं है, सिंबल है, लेकिन हम इसे पहचानते हैं, जानते हैं। इसे देख के ही हमारे मन में कोई आइडिया आता है ना। ये कम्युनिकेट करता है हमसे। कम्युनिकेशन का मतलब यही है, हम कोई चीज़ देखें या कोई चीज़ सुनाई दे या कोई चीज़ स्पर्श करें, मतलब हमारे जो 5 सेंसेज होते हैं ना, ज्ञानेंद्रिय जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू अगर हम कुछ जान लें, हमारा माइंड क्या हो जाता है, जिनसे काम करने लग जाता है। वही क्या है? सिंबल्स हो जाते हैं। वो हमें कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का जो मीडियम होता है वो क्या बन जाता है? लैंग्वेज। तो सिंबल्स होते हैं, और क्या होते हैं? साइंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स जानते हैं? जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेड लाइट जैसे होती है, हमें रेड कलर दिखता है, हम ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। ग्रीन सिग्नल होता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वो भी हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये भी क्या है? एक नॉन वर्बल लैंग्वेज है। और क्या होते हैं इसमें? बॉडी मूवमेंट्स है जिन्हें जेस्चर्स कहते हैं। जेस्चर्स का मतलब क्या होता है? हाव भाव होते हैं। देख के फील हो जाता है हमें कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। और जब चीज़ हमें पता चल जाए सामने वाले मन की, तो वही क्या? लैंग्वेज। कई लोग खुश हो रहे होते हैं, कई लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, हाँ? सामने वाले को देखते ही पता चल जाता है कि इससे किस तरह की बात अब करनी है, कब कौन सी बात करनी। तो इन्हें जेस्चर्स कहते हैं, हाव भाव जिन्हें कहते हैं। ये हमारे जन्म से शुरू हो जाती है और इनके साथ साथ चलती रहती है ऑटोमेटिकली। ये हम कहाँ से सीखते हैं? अपने एनवायरनमेंट से, अपनी कल्चर से। चलो इसकी बात करते हैं वर्बल लैंग्वेज की। वर्बल का मीनिंग होता है जिसमें शब्दों का यूज किया, जिसे हम शाब्दिक भाषा कहते हैं। अब शब्दों का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हमें बोलकर शब्दों का यूज करें या फिर लिखकर। बोल करके हम जिस भाषा में करते हैं यूज, उसे कहते हैं हम स्पोकन लैंग्वेज, या इसी को कहते हैं ओरल लैंग्वेज। ये भी पढ़ाई जाती है अलग से। और जहाँ लिख करके यूज करते हैं उसे कहते हैं रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा। तो हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा, रिटन। इसी के हमने नियम पढ़ने हैं, इसी को समझना है, इसी को यूज में लेना है, इसी के थ्रू एग्जाम देना है, ठीक है। तो स्पोकन लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जहाँ से शुरुआत होती है लैंग्वेज की, वो होती है साउंड। साउंड को कहते हैं फोनीम। फोनीम क्या होता है? फोनीम एक्चुअली किससे बना है? देखो इसमें आ रहा है PHONE, फोन। फोन से बना है ना। फोन का मीनिंग ही क्या होता है? बोलना। कहते हैं फोन आ रहा है। फोन आ रहा है मतलब कोई आपसे बात करना चाहता है, बोलने वाला है। जैसे तुमने सुना होगा, फोन को क्या कहते हैं? टेलीफोन कहते हैं, ठीक। पूरा नाम टेलीफोन है। ऐसे एक टेलीविजन होता है, टीवी जिसे बोलते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीस्कोप, टेलीमीटर, टेलीग्राम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ना जो टेली के साथ बनते हैं, जो टेली से बनते हैं। तो इसमें एक कॉमन है टर्म, कौन सा? टेली। टेली का मीनिंग होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है दूर। इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं? विजन का मतलब होता है देखना। जिस चीज़ को हम दूर से देख सकें, क्या कहते हैं हिंदी में उसे? टेलीविजन को दूरदर्शन। दर्शन का मतलब देखना, है ना। ऐसे टेलीफोन को क्या कहते हैं हिंदी में? दूरभाष, दूर से बोलना। समझ रहे हो? तो फोन का मीनिंग होता है बोलना। जब हम स्पोकन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ओरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फोनीम। फोनीम को जब हम आगे पढ़ते हैं, फोनीम का मतलब है स्पोकन लैंग्वेज की जहाँ स्टडी करते हैं आगे चल करके, लिंग्विस्टिक की ब्रांच में, लिंग्विस्टिक कहते हैं भाषा विज्ञान को, उससे कहा जाता है फोनोलॉजी, ठीक है। बहुत लोग देखेंगे इंग्लिश बोलते हुए गलत बोलते हैं, सही बोलते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब पे चैनल देखेंगे, सही बोलना सिखाते हैं, है ना, सिर्फ बोलना सिखाते हैं, वो पढ़ना नहीं, बोलना सिखा। तो वो जो बोलना होता है उसे कहते हैं फोनोलॉजी, जब बोलने की कला सिखाई जाती है। दूसरी है रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मॉर्फिम। मॉर्फ से बनता है। मॉर्फ क्या होते हैं एक्चुअली? कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं किसी भी लैंग्वेज में, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। किसी भी लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अपना मीनिंग नहीं होता कुछ भी। अगर वो अकेले रहते हैं, उनका स्वयं का कोई मीनिंग नहीं होता,
लेकिन जैसे ही किसी और के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके मीनिंग को इधर उधर कर देते हैं। जैसे ये देखिए वर्बल है ना, किससे बनता है ये, वर्ब और अल से, दो शब्द हैं इसमें। अल का अगर हम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें तो अल का कोई मीनिंग नहीं होता। वर्ब का होता है, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, क्रिया, क्रिया होता है। अब देखिए इधर इसमें ये हमने मॉर्फिम जोड़ दिया अल, अल एक मॉर्फिम है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इस शब्द के साथ ऐड हो गया, ये नया शब्द बना दिया इसने, क्या, वर्बल, और पूरा पूरा मीनिंग चेंज हो गया। क्रिया से क्या मीनिंग आ गया, शाब्दिक, ठीक है, क्रिया और शाब्दिक का कोई मेल जोल नहीं है आपस में, लेकिन मीनिंग पूरा पूरा बदल गया। किसकी वजह से, इस मॉर्फिम की वजह से। तो हमने क्या करना है, रिटन लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, उसे बोलते हैं मॉर्फिम। जब इन्हें बोला जाता है तब इन्हें फोनिम कहा जाता है, और जब इन्हें लिखा जाता है तो मॉर्फिम कहा जाता है। फोनिम को आगे पढ़ते हैं तो कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, फोनोलॉजी में। ऐसे ही मॉर्फिम को या रिटन लैंग्वेज को आगे जहाँ पढ़ते हैं उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ये ऐसी चीजें थी जो एक बार जान लेनी चाहिए बस लाइफ में, इनको अब यूज करना नहीं है हमें, बाद में काम नहीं पड़ना है। ये लैंग्वेज की बात थी, सिर्फ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था, है ना।